हातिन से लेके कैंप चार्ली तक और देखते हैं टीम्स कहां ड्रॉप करेंगी। इस समय कैंप अल्फा वाला आइलैंड कौन सी टीम अपने लिए लेना चाहेगी, पैराडाइज रिजॉर्ट वाली साइड कौन सी टीम जाएगी, रुइंस वाला एरिया कौन सी टीम जाएगी और कौन सी टीम सही जगह पर खुद को पाएगी, क्योंकि सर्कल भी तो बनना है, उस जोन के अराउंड गेम प्लेस भी तो बनाने हैं, उस जोन के अराउंड अपने अच्छे गेम प्लान्स भी रखने हैं। हर टीम उतरना कर चुकी है शुरू, लेकिन मैं देखना चाहता हूं वो ड्रॉप कलेश, वो पावर प्ले का एक्चुअली पावरफुल परफॉर्मेंस। और आई थिंक शायद हमें इस मैप पे दिख सकता है ग्लेडिएटर्स ओआर एक दूसरे के आसपास ही हैं, बट फिलहाल के लिए जैसे आपने बोला कैंप अल्फा है, टीम ब्लाइंड वहां पे कूदना बहुत ज्यादा पसंद करती है। अरे ये क्या इनफैक्ट है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी वहां पसंद करती है। ट्रू रिपर्स को हम हातिन की तरफ देख पा रहे, तो 3 टीम यहाँ पे वेस्टर्न आइलैंड पे है। बट रही बात सर्कल की, काइंड ऑफ अ सेंट्रलाइज सर्कल स्पेशली हेल्प करने वाला टीम गॉड लाइक को, वहां पे उनके ठीक आसपास टीम स्पाई के प्लेयर्स भी हैं। ओजी यूजुअली दे लव ड्रॉपिंग अराउंड बूट कैंप, ये करते हुए आए हैं, आसपास भी उतरते हैं थोड़ा बहुत और इसी के हिसाब से खेलते हैं। टीम एनटीडी देखिए इतने बड़े स्प्लिट पे खेल रहे हैं, अगर लखनऊ जायंट्स इसका फायदा उठाते हैं, अगर किसी को आइसोलेट करके पिक कर देते हैं, यू लुकिंग एट 2 पॉइंट्स। ब्लाइंड का जो ये स्प्लिट है ना, मुझे अच्छा जरूर लगता है, इस समय कॉन्फिडेंट भी नजर आएगा। देखते हैं मान्या कितने जल्दी जोकर तक या फिर नकुल तक या जिस तक भी पहुंचना, जैसे भी चाहें प्लेयर्स कितनी जल्दी इकट्ठे हो पाते हैं। कुछ मुझे डीबीएस रीलोड की आवाज सी आ रही है, सो मोस्ट प्रोबब्ली प्लेयर्स ने उठा लिए हैं अपने लिए वेपन्स। एंड आजकल जो डीबीएस का जादू चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। वापस से आपको याद दिला दे देवी और सज्जनों, पावर प्ले हो चुका है शुरू, मतलब पहला जोन हर फिनिश दुगने अंक देता है, दुगने अंक। और इसका टीम्स फायदा भी जरूर उठाना चाहती है। एंड इनफैक्ट पहला गेम अगर एक स्लोअर स्टार्ट था, आई थिंक धीरे धीरे वो बिल्ड अप हो रहा है। फिलहाल के लिए गॉड लाइक के खिलाड़ियों के ठीक आसपास मंडरा रही थी टीम स्पाई की टीम, उन्हें यहीं पे धर दबोचा और वापस से याद दिला दे पावर प्लेस। और मतलब अगर फिनिश निकालते हैं तो एक के बदले 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं और इसका फायदा उठाए। उससे पहले एक और भी नॉक हो चुका है, वहां पे पंक ने टीम एक्सपार के पुकार उनके कप्तान साहब को वहीं पे ही ध्वस्त कर दिया। शुरुआत ही इस तरीके से हुई, मतलब अंत और खराब हो सकता है। जॉनथन पिछले गेम का एमवीपी, अच्छा इस गेम के अंदर शुरुआत करी है, थोड़े पंचेस डाले गए। पाइनान के एरिया के आसपास देखिए इस टीम का घर होता है, तो पाइनान के आसपास का जितना इलाका वो ये अपनी सरहद मानते हैं और वहीं पर आराम से लूटते नजर आएंगे। कोई वहां तक आया तो हाँ, सिर्फ उसकी क्रेट ही जाएगी। जी हाँ, ये टीम गॉड लाइक आई थिंक काफी टाइम से ये जगह तो नहीं छोड़ते और जब भी कोई आता है आसपास भी भटकता है, इसका फायदा उठाते हैं। टीम स्पाई आई थिंक फिर से एक ऐसी शुरुआत तो जो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। एंड प्लेयर से भी इनफैक्ट मुलाकात हुई थी, काफी टेंशन में थे, नर्वस थे, बट ये तो होता है, पहली बार आप आ रहे हो लैन खेलने के लिए, डार्क हॉर्सेस हो और धीरे धीरे आई थिंक आप एक्लिमेटाइज होना चाहोगे। बट ये देखिए पुकार को अंदाजा तक नहीं था, भनक तक नहीं थी कि पंख ठीक उनके बगल में, क्योंकि आमतौर पे टीम वीएलटी जो है वो कैंप अल्फा की तरफ भी उतरते हैं, वो जो श्राइन वाला एरिया है ना वहां पे वो उतरना पसंद करते हैं। इस बार एक छोटा सा चेंज देखिए कितना फायदा दे गया। और टीम ग्लेडिएटर्स इस बार ज्यादा दूर नहीं उतरेंगे, इस बार पैराडाइज रिजॉर्ट पे उतरे एंड दे हैव गॉन अनकंटेस्टेड। बट डेस्ट्रो को सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा, काफी ज्यादा सूझबूझ के साथ इनफैक्ट टेस्टो को खेलना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें आपको पता है उनके लिए बन सकती हैं। बट ऐसा जगह सिचुएशन की बात करें, देखते हैं कि कितना आगे सारे प्लेयर्स खुद को लेकर के जा पाते हैं। और सर्कल के अंदर मूव कर जाएगी, उनको कोई दिक्कत होगी नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ये सर्कल बूट कैंप साइड पर शिफ्ट होगा या फिर सर्कल दूसरी साइड पर जा सकता है, रूइंस वाली साइड? लाइक आई डोंट नो। आई थिंक बूट कैंप के आसपास के इलाकों का इलाके का सर्कल हो सकता है। हमने आजकल रीसेंट इटरेशंस अगर देखे इस जोन के, बहुत सारे पानी के तरफ भी चले जाते हैं, तो ये सर्कल थोड़ा सा ट्रिकी रह सकता है। बट अभी के लिए जिस तरीके से चीजें बन रही हैं, जिस तरीके से निखर के आ रही है, उभर के आ रही है टीवीएस रेडर भी, राइट। सो ये सर्कल की एक विकेट राइड होगी जो अगर उधर जाता है तो बिल्कुल। एंड इनफैक्ट बहुत सारे जो दर्शक अभी जुड़े हैं, आपको बता दें इस बार का जो फॉर्मेट है ना ओशन, कितना ज्यादा चैलेंजिंग है टीम्स के लिए, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर एक मैच मैटर करता है। फिर से वापस से याद दिला दें, ये हमारा लॉन्च वीक चल रहा है और लॉन्च वीक के आप जितने भी पॉइंट्स अरजते हो ना, वो आपके ओवरऑल पॉइंट्स में क्या ऐड होते हैं। नॉट जस्ट दिस, सुपर वीकेंड 1 और सुपर वीकेंड 2 के भी पॉइंट्स, एंड वहां से जो भी टॉप 4 रहेंगे, हाँ।
वो जाएंगे डायरेक्ट गोल्डन टिकट ग्रैंड फाइनल्स के अंदर। लॉन्च वीक के कई फायदे हैं। लॉन्च वीक आपके लिए ग्रुपिंग्स बनाएगा, जो आपके ग्रुप्स हैं वो लॉन्च वीक के बाद बन जाएंगे। जैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पर आपको अलग अलग ग्रुप्स में डाला जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ वो जो पॉइंट्स हैं वो डेफिनेटली काउंट होते जरूर रहेंगे, लेकिन इस समय काउंट होगा सांपों का डसना। आपने अभी अभी अपनी स्क्रीन पर देखा ग्लैडिएटर्स को, और उनके बिल्कुल सामने हरे जो बिंदु नजर आ रहे हैं यस। वो है वीएलटी। अब वीएलटी और ग्लैडिएटर्स दोनों नाम महारथी वाले हैं, बट एक दूसरे को बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीएलटी आज कुछ अलग ही कर रही है और जस्टिन ओपन में जा रहे हैं। किसी भी क्षण पकड़े जा सकते हैं। जैजी डसने की पूरी क्षमता रखते हैं। जस्टिन राइट साइड इनको देखना पड़ेगा, अगर नहीं देखते भारी शामत आ सकती है। बहुत ज्यादा भारी शामत आ सकती है। जैजी ये अब रूटर से बदल के हम नेशनल ज्योग्राफिक पर आ चुके हैं। ये शिकार अपने शिकारी अपने शिकार को देख रहा है जी। लेकिन देखते हैं कि क्या ये सांप यहाँ पर सब कुछ सही कर पाएगा। अब एम बॉट नाम तो है, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि डेस्ट्रो को अपने चंगुल में फंसा ले। Oh my जैजी 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 इनके सामने प्लेट में पड़ी है बिरयानी, और ये समय है पावर प्ले का। सोने पे सुहागा है ये वीएलटी के लिए, उन 4 खिलाड़ियों के लिए। वो तो अपनी सांस रोक के बैठे होंगे इस समय। देखिए वीएलटी के पास कवर नहीं है, आई थिंक इसीलिए एक संकोच में है कि शॉट्स ले या ना ले, क्योंकि ग्लेडिएटर्स के पास आराम से कवर में खेलने की एक अच्छी जगह है, प्लस एक हाई ग्राउंड एडवांटेज है। एंड शायद भनक अभी तक वीएलटी की नहीं लगी, बट लेकिन जस्टिन देखिए अल्फी को स्पॉट जरूर कर चुके हैं। हाँ, मैं यही बोलने वाला था। डेस्ट्रो भी उधर देख रहे हैं, आप दूर दराज का देख रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपके सामने जो मुसीबत खड़ी है, आई एम सॉरी लेटी है, उसको आप कैसे देख पाएंगे। एडब्ल्यूएम एक एयर ड्रॉप में आई है, ठीक है, वेपन बढ़िया है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया मेरी नजर अभी भी वीएलटी और ग्लैडिएटर्स पर रहने वाली है। ये एयर ड्रॉप पे कोई आए ना आए, मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअली मैं वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो ट्रू रिपर्स हैं वो भी अपना रास्ता तय कर रहे हैं सर्कल के अंदर आने की। और ये टीम वीएलटी के लिए जितना टाइम और बाय करते जाएंगे ना, उनके खिलाफ ये हो जाएगा, क्योंकि सैंडविच हो सकते हैं। एंड ग्लेडिएटर्स को अगर अंदाजा भी लग गया कि टीम वीएलटी उनके ठीक सामने है, वो तो उनको बख्शने नहीं वाले। वीएलटी स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड। अगर यहाँ से ग्लैडिएटर्स निकल गई ना, वो हाथ को आया और मुंह ना लगा, वो वाली जो चीज हुई, तो बहुत और ज्यादा खराब वीएलटी को लगेगा। नो डाउट हमें पता है कहाँ कौन सी टीम कहाँ क्या नहीं, बट अगर ट्रू रिपर्स ने दूर से वीएलटी को देख लिया, खिलाड़ियों को, वीएलटी का जो पर्सपेक्टिव है सामने का है, अगर पीछे से ट्रू रिपर्स ने देख लिया कि शायद वहां पर कोई एक पिक्सल है जो कि रंग बदल रहा है, शॉर्ट्स लिए तो चीजें वीएलटी के लिए वहीं खराब हो जाएंगी। देखिए मुझे लग रहा था कि शायद कोई प्लेयर रैप अराउंड करने की कोशिश करे, कोई प्लेयर धीरे धीरे रेंग रेंग के फ्लैंक एंगल बनाने की कोशिश करे, अगर ग्लेडिएटर्स के ऊपर चले जाते हैं और फायदा होता। बट ये देखिए यहीं पे हो चुके हैं शामत, अब आगे कुआं पीछे खाई वाली बातचीत। यही तो बात करी थी कि वीएलटी को पीछे से कोई ना कोई देख सकता है, और पता चल गया जस्टिन को, तो एक ग्रेनेड गया जाजी पे। वीएलटी यहाँ पे थोड़े से लेने के देने पड़े हैं। बैकएंड से ट्रू रिपर्स ने वो जो स्पॉइलर अलर्ट होता है वो दे दिया, और उसका फायदा इस समय ग्लैडिएटर्स ने उठाया है। इनका पिछला गेम उतना अच्छा नहीं था, वन ऑफ द फर्स्ट टीम से एलिमिनेट होने वाली, लेकिन इस समय वीएलटी के ऊपर जो दिक्कतें आई हैं, अब ग्लैडिएटर्स, उनको पता है उनके ही पास है कोई ना कोई। जी हाँ, को पता है 3 और सांप यहीं पे लेटे हैं, ढूंढना है। बट ढूंढने अगर आगे जाते हैं तो दिक्कतों में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लेडिएटर्स के पास पूरा टाइम है बाय करने के लिए, क्योंकि ये देखिए ट्रू रिपर्स के खिलाड़ियों को जब तक स्पॉट होंगे, जब नॉक निकालेंगे, तब हम फिनिश ले लेंगे। इन्होंने एक सिंपल सा सोल्यूशन निकाल लिया है, बट उसी के साथ हमारा जो पावर प्ले है वो खत्म हो चुका है। सेकंड जोन भी फॉर्म हो चुका है, और वो सर्दन साइड हल्का सा गया, नेट से थोड़ा बहुत आदान प्रदान हो रहा है, बट सेंटर के अराउंड एक अलग ही जमघट बन रखा है। सो जस्टिन के पीछे जो खिलाड़ी बैठे हैं डेल्टा, उन्होंने ग्रेनेड मारा, उनके ग्रेनेड मारते जस्टिन ने अपना ग्रेनेड खोला तो उनके हाथ से लग के ग्रेनेड साइड में आकर के गिर गया। छोटी मोटी चीजें, लेकिन शायद वो ग्रेनेड पोटेंशियली किसी को डैमेज देता, लेकिन चलिए अभी के लिए तो वो साइड में आकर के गिरा था, तो ये सब चीजें हुई। बट ग्लैडिएटर्स जोन से ज्यादा नहीं तो 20 मीटर ही दूर है, सर्कल के अंदर पहुंच जाएंगे। सैनॉक इतना स्लो हो जाए ऐसा कोई एक्सपेक्ट करता है, लेकिन ये जो पहला दिन है ना, ये इस पहले दिन का कारनामा है फिक्सेस। पहले दिन का एंगल हमने देखा, पहला सर्कल अलग था, 5वें सर्कल में तो खिलाड़ी नहीं दिखे किसी को भी। सैनॉक के जंगल में एक और चीज हम देखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, और ऑलरेडी काम चालू है। गमला बॉय
यहाँ पे एनटीटी के K47 सोमराज फुल पावर लूटिंग ये चालू सोम है। का दिमाग है। जितने जितने फर्स्ट एड यहाँ पे बरामद कर पाए वो कर जाए। बट फिलहाल के लिए आप देखिए जो सेंटर पोजीशन है, रेवनेंट के खिलाड़ी आमतौर पे ये भी एक रास्ता अपनाते हैं कि हील बैटल करते हैं, बट इस बार वो थोड़ा सा सेंटर खेल रहे हैं। रेवनेंट को पता चल चुका है, एक अच्छा लीड मिल चुका है फर्स्ट चिकन डिनर लेने के बाद, बट एनिग्मा गेमिंग ठीक उनके बगल में है। गॉडलाइक के प्लेयर्स इस समय, हमने बात करी पाइनान इनका गढ़ है, इनकी टेरिटरी है। रेवेनेंट पिछले गेम की विनर विनर चिकन डिनर टीम, इनको तो अपनी रोटेशंस करनी है तो ये चल के आ चुके हैं वहां पर। इनके बिल्कुल पीछे एनिग्मा, उनके बिल्कुल ऊपर ओजी, उनके बिल्कुल साइड में केविन, उनके बिल्कुल ऊपर स्पाई। सो अगर पाइनान के अराउंड एक सर्कल छोटा सा बनाया जाए तो बहुत सारे खिलाड़ी रहेंगे उस एरिया में। जी हाँ, एक और चीज दर्शकों को बता दूं कि टीम 8 बिट जो है वो यहाँ पे वेस्टर्न ब्रिज जो होता है ना कैंप अल्फा का, वो यहाँ पे कैंप करके बैठे हैं। बट उससे पहले फाइनली जब ग्लेडिएटर्स अपना रास्ता नाप रहे थे, भंक ने उनको स्पॉट कर दिया है। जस्टिन के ऊपर भारी मात्रा पे शॉट्स लगी है, वो अपने आप को हील तो कर जाएंगे, कवर में भी आ जाएंगे, बट ग्लेडिएटर्स वापस से काफी ज्यादा चौकन्ने हो चुके हैं। 300 गोलियां पंख के पास, एमबॉट भी बिल्कुल साइड में। लेकिन ये जो फाइट सब चीजें हो रही हैं, ये ग्लैडिएटर्स को पैराडाइज तक धकेल रही थी, मतलब जोन के बाहर की तरफ को। अब ग्लैडिएटर्स को साइड बाय साइड सर्कल के अंदर आना है। वीएलटी वो रास्ता तो एग्जैक्टली नहीं रोक रहे, लेकिन अगर फाइट मिली तो वो डेफिनेटली उस फाइट को लेना चाहेंगे। लेकिन इन दोनों टीमों को बहुत बड़े बैकफुट पर डाल देता आगे के लिए फिक्सेस। देखिए डेस्ट्रो अभी भी पैराडाइज के आसपास मौजूद है, ट्रैप अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक चक्रव्यूह है जो टीम ग्लेडिएटर्स रचने वाली है, और यहाँ पे धीरे धीरे शायद वेलोसिटी फंस सकते हैं अगर सूझबूझ के साथ काम नहीं लिया तो। रही बात दूसरी, टीम ब्लाइंड, अब देखते हैं ये कौन सा रास्ता लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है टीम 8 बिट ताक लगाए हुए बस इंतजार कर रही है कि आप आइए और 4 पेटी हम यहीं पे बनाएंगे आपकी। देखते हैं कि कितना ज्यादा अच्छे तरीके से या किस प्रकार से ये टीम्स और ये प्लेयर्स अपनी स्ट्रैटेजीज डायनेमिकली चेंज कर पाती हैं। दलजीत जाने माने स्नाइपर जरूर है, लेकिन इस मैप के अराउंड इस समय ये M4 UMP का कॉम्बिनेशन जो है इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। दोनों के दोनों बेहतरीन वेपन्स, एक AR के फॉर्मेट में, एक SMG के फॉर्मेट में। फिनिशर्स अभी इस टीम के पास कुछ है नहीं, ज्यादा खिलाड़ी गए भी नहीं है। हाँ, हालांकि पावर प्ले का जो फायदा है वो कुछ खिलाड़ियों ने उठा लिया, बट अब ट्रू रिपर्स जो पहले दूर दराज से लेकर के VLT को दिक्कतें दे रही थी, इस समय ब्लाइंड के बिल्कुल सामने है। लेकिन एक बात याद दिला दें, इस ब्लाइंड को काफी दिखता है। जी हाँ, ये बस नाम से ही ब्लाइंड है, बट देखिए यहाँ सैनहॉक हो जाए, रैंगल हो जाए, मिरामार आ जाए, जो भी है, टीम ब्लाइंड बहुत ज्यादा व्हीकल ओरिएंटेड खेलती है, उनको व्हीकल से खेलना पसंद है। मान्या देखिए ऑलरेडी काफी आगे बढ़ रहे हैं, बट सवाल ये क्या उन्हें पता है, क्या उन्हें ये आइडिया है कि टीम ट्रू रिपर्स इंतजार कर रही है, सभी छुपे हुए, कोई भी आवाज नहीं दे रहा है, बट मान्या ने फाइनली स्पॉट कर लिया एंड नाउ ही नोज व्हाट्स कमिंग हिज वे। स्पीयर बिल्कुल साइडलाइंस में, मोलोटोव से बाल बचे हुए हैं, लेकिन ये उनको एक एंगल, एक जगह पर धकेल करके रोक देता है। लेकिन नहीं, मोलोटोव एक और आया Oh था, my God! एक्सपोनेंशियल डैमेज। स्पीयर, ओह, ही गोज डाउन। बट अब एडन के ऊपर बारी आती है, दूसरी तरफ एल्फी भी दिख चुके हैं। मान्या एक स्मोक डाल करके अंदर की तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मान्या, मानना पड़ेगा मान्या को, माननीय बेहतरीन प्रदर्शन। लेकिन रॉनी बिल्कुल सामने रहेंगे, डीबीएस का वार दोनों तरफ से किया जा रहा है। अब रॉनी आए और रॉनी खत्म करते नजर आएंगे खिलाड़ियों को। एक खिलाड़ी बचा है ट्रू रिपर्स का, और वो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकता है, अपनी गति बढ़ाए और दूसरी दिशा में जाए। जी हाँ, मैक्सी काफी तजुर्बा रखते हैं, बट इस समय अपने टीम से काफी दूर है। आशा करूंगा कि उनके पास उतने फर्स्ट एड्स हैं कि थोड़ी बहुत हीलिंग बैटल कर सकते हैं। बट टीम ब्लाइंड फाइनली ये जग घुस चुके हैं, यहाँ पे ऐलान कर दिया कि इस मैच में बहुत सारे अंक निकालने वाले हैं, और जो यहाँ पे कहीं ना कहीं कमियां रह गई थी रैंगल के अंदर, फुल पावर भरपाई इस मैच के अंदर ही करेंगे। बट फिलहाल के लिए सर्कल की अगर बात करें, फिर से एक सेंट्रल शिफ्ट पाइनान की तरफ ही बनाए जोन टीम गॉड
गॉड लाइक पहली बार ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं मन कर रहा है कि यार सर्कल थोड़ा बाहर भेजो, हम भी तो घर से निकले, क्योंकि चारों तरफ देखिए घेराबंदी हो चुकी है। ऊपर टीम ओजी है, ठीक उनके नॉर्थ ईस्ट साइड पे केमिनी स्पोर्ट्स नजर आ रही है, साउथ ईस्ट साइड पे रेवनेंट है और सदर्न साइड पे एनिग्मा है। अगर साउथ वेस्ट की बात करें वहां पे 8 बिट है। बिट है और अगर वेस्टर्न साइड की बात करें किसी भी क्षण ग्लोबल स्पोर्ट्स भी आ सकते हैं। आई मीन टीम उधर से ही नीचे की तरफ को आने वाली है। देखिए सर्कल के अराउंड 8 बिट से उनका कहीं ना कहीं भिड़ंत हो सकती है। ब्लाइंड के खिलाड़ी अभी तक खुश जरूर थे, बट ग्लोबल स्पोर्ट्स ने जो ब्लू जोन का एरिया होल्ड कर रखा था उसमें उन्होंने एक खिलाड़ी को पिक जरूर किया। अब ब्लाइंड के बचते हैं 3 खिलाड़ी, उन तीनों को अपनी जगह बदलनी पड़ सकती है। देखिए आप मैप देख पा रहे हैं, सबसे सेफेस्ट अप्रोच क्या रह सकती है, आप बूट कैंप की साइड से आए क्योंकि उनको आपको पता है आपके बिल्कुल सामने प्लेयर्स हैं, या फिर आप ब्लू का डैमेज लेकर के और पीछे से आए। लेकिन ब्लाइंड फाइट्स लेने वालों में से है। फाइट्स की बात करें, एक और फाइट भी छिड़ चुका है और यहाँ पे टीम एक्सपार्क और टीम एनटीटी के बीच में, और इस बार एनटीटी लेगी अपना बदला। पूरी स्क्वाड को कर दिया उन्होंने खत्म और K47 को मिले यहाँ पे 2 फ्रैग्स। सीक्रेट ने भी एक निकाले। एक्सपार्क पिछले गेम में इतने अच्छे पोजीशन, इतने अच्छे फिनिशेस, बट इस गेम में पहली टीम जो हो चुकी है इस गेम से बाहर। एनटीटी और टीम एक्सपार्क की ये जो प्रेम कहानी है पिछले गेम के अंदर भी चली थी, वहीं पर एनटीटी के ऊपर हमला हुआ है। आप देखिए साथ के साथ खिलाड़ियों को पकड़ने की, जकड़ने की कोशिश करी गई है। इसके आगे क्या हो पाएगा, क्योंकि जो लखनऊ जायंट्स की टीम है उन्होंने केव के पीछे शॉट्स लिए। सर्कल का ये हार्ड शिफ्ट एनिग्मा के लिए सही, ओआर के लिए सही, चलिए 8 बिट के लिए सही, अरे मान लीजिए रेवेनेंट के लिए सही, बाकी टीमें कैसे आएंगी? एक विडंबना गॉड लाइक के लिए भी सही। बिल्कुल। इनफैक्ट वो बाहर निकलेंगे बट स्टिल आई थिंक फायदा हो सकता है। 8 बिट एनिग्मा अगर स्पॉट आउट कर लेते हैं प्लेयर्स को, सैंडविच हो सकती है टीम गॉड लाइक। टीम ओरंगुटान के खिलाड़ी, उनको थोड़ी सी सूझबूझ के साथ यहाँ पे कदम रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ठीक उनके पीछे BLT है, ठीक उनके बगल में टीम स्पाई और टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स ने मानो जान ही खा रखी हो टीम ब्लाइंड की, उनको एंटर करने ही नहीं दे रहे हैं। और ऐसे हो चुके हैं कि अब उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या हम सर्कल के अंदर जाएं जो कि एक उचित डिसीजन रहेगा, या फिर सर्कल के बाहर रुके और इनकी जिंदगी हराम कर दे। बट फिलहाल के लिए टीम ओजी और VLT के बीच में छिड़ चुकी है जंग। इमॉर्टल भारी मुसीबतों में। स्प्लैश डैमेज मोलोटॉव का लेकिन उन्होंने टीपीपी लेकर के प्लेयर्स देखे, इससे पहले वो कुछ कर पाते। एके और विज़गॉड की इस जोड़ी ने, इस जुगलबंदी ने वेलोसिटी गेमिंग की रफ्तार पे ब्रेक लगा दी है। और अब ओरंगुटान पिछला गेम जो उतना अच्छा नहीं जा पाया उसको बदलने की कोशिश करते हुए, ये एक चीज है फिक्सेस। आप देखिए जिन टीम्स का पिछला गेम अच्छा नहीं गया उन्होंने चीजें बदली हैं, और जिन टीम्स का पिछला गेम काफी अच्छा गया, एग्जांपल टीम एक्सपार्क, उनको अर्ली एलिमिनेशन मिली है। ऑफ कोर्स आई थिंक यहाँ पे दिस शोज की ये जो कंपटीशन है वो कितना अप एंड डाउन हो सकता है, राइट? कितना अनस्टेबल है, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। और केविन स्पोर्ट्स देखिए पिछले गेम में थोड़ा सा डिफेंसिव खेल रहे थे, अब देखिए फाइट लेना चाह रहे, और टीम स्पाई के जायरो गॉड ने कर दिया है डेस्ट्रो को नॉक। इसी क्षण यहाँ पे उनको डैमेज भी काफी ज्यादा पड़ा है, बट ग्लेडिएटर्स हार बिल्कुल नहीं मानना चाह रहे, उनके ऊपर हावी होने की भरोभर कोशिश चल रही है। ओजी के प्लेयर्स को भी दिक्कत हुई है, लेकिन डेल्टा पीजी का एक ग्रेनेड आया। जायरो गॉड की एचपी ऑलरेडी कम थी, बट टीपीपी एंगल लेकर के बनी डेल्टा पीजी को टेक डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल्दो दोनों के दोनों टीम जोन के बाहर हैं, बट डेल्टा पीजी कभी ये चीज उनको रोक पाई है? ग्लैडिएटर्स अपने लिए फिनिशेस का पहाड़ अब शुरुआत कर सकती है, बट डेल्टा पीजी टीम का 75% कंट्रीब्यूशन अपने हिस्से में लेकर के 3 फिनिशेस करके अब आगे बढ़ रही है। बट प्लेयर्स बैंडेजेस लगा जरूर रहे हैं, याद दिला दे 14 सर्कल है, 5 में सिर्फ फर्स्ट एड्स लगेंगे। आई थिंक वही कर रहे हैं जितने भी यहाँ पे क्रेट्स हैं। आई थिंक एक प्लेयर को सारे फर्स्ट एड्स पकड़ा देंगे। बट रही बात ओजी की, यहाँ पे 8 बिट के साथ फाइट हो चुकी है और जूसी ने वहाँ पे एक प्लेयर को ऑलरेडी वही फिनिश कर दिया है। और ग्लोबली स्पोर्ट्स यहाँ पे प्लेयर्स प्ले जोन से फिनिश हो रहे हैं, जहाँ पे एक मौका था सर्कल के अंदर जाए, मे भी 8 बिट जल्दी से पहुंच गई थी। ओआर की भी फाइट टीम ब्लाइंड के साथ, एनटीटी के साथ, हर तरफ वो भी मंच चुके हैं।
K47 को किसी तरीके से बाहर संभालना पड़ेगा, कमला बॉय को एटलीस्ट रिवाइव करना पड़ेगा क्योंकि वही तो हैं इस टीम के डॉक्टर। बिल्कुल, लेकिन एक ग्रेनेड कमला बॉय के ऊपर गया, फिनिश। आप बात कर रहे थे रिवाइव करना है, हंसी खुशी हम इस कहानी का अंत देखना चाहते थे, लेकिन नहीं, वहीं पे एनटीटी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। उस एक ग्रेनेड के सहारे चीजें खत्म कर दी गई, जो कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी के लिए हुआ। अब 10 टीमें बचती हैं, 30 लोग जीवित, और हर कोई अब सर्कल के अंदर एक अच्छे एरिया के लिए जाना जरूर चाहता है। वार के प्लेयर्स एक साथ जाएंगे, बट एनिग्मा तैयार बैठी थी वहीं पर। गॉडलाइक के लिए दिक्कतें हो सकती है। ओजी बिल्कुल, ओजी को पता है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके बिल्कुल पीछे प्लेयर्स है, बट आगे 8-बिट है। ओजी के लिए आगे कुआं, पीछे खाई बन चुका है। गॉडलाइक और 8-बिट के बीच में ये जंगली एप्स इस समय फंसते नजर आ सकते हैं। बट ये जंगल है और यहीं पे तो राज करते हैं फिलहाल के लिए एकेओपी और एमजी की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। कुछ नॉक्स निकले जरूर है, बट एस पावर इज बैक टू हिज ओल्ड वेज। गाड़ियां बस चढ़ा रहे हैं, बट जॉनथन ने यहाँ पे रेवनेंट को सूंघ लिया है। फियर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए सेंसे नॉक हो चुके हैं, एमजे भी डाउन हो चुके हैं, अपोलो जीवित है। क्या पिछली बार की तरह कुछ जादू कर पाएंगे? देखने वाली बात होगी। जॉनथन यहाँ पर रीलोड करते नजर आएंगे, बिल्कुल सामने स्मोक के अंदर शॉट डालने की कोशिश। अगर एक क्रॉसहेयर का मार्क आ गया तो वहीं पर बाकी शॉट्स जाएंगे। एस पावर अभी भी बग्गी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बग्गी का ही तो बेहतरीन इस्तेमाल है। फियर्स को बग्गी के सहारे बाहर की करने की कोशिश, और एस पावर, इनका पेट्रोल नहीं खत्म होता, जॉनथन के स्प्रेस नहीं खत्म होते। रेवेनेंट इस डेडली डुओ के सामने घुटने ना टेक दे। एस पावर जोन के बाहर से आकर के अपोलो पर हावी होना चाहते हैं। आए, खत्म किया, चलते बनेंगे। यहाँ पे ये जो बेटेड स्विच वाली स्ट्रैटेजी है टीम गॉडलाइक बहुत अच्छे तरीके से करना जानती है। टीम ब्लाइंड भी करते थे जब एस पावर उनके साथ थे, बट फिलहाल के लिए जॉनथन को कर दिया गया नॉक। जल्द से जल्द रिवाइव देना चाहेंगे, छठा स्टेज है, अभी भी 50 सेकंड बचे हैं। स्मोक डाले, जो भी करे, रिवाइव तो हो जाएंगे। टीम गॉडलाइक के पास एक अच्छा मैप कंट्रोल धीरे धीरे बन रहा है, और उस सब के बीचों बीच टीम एनिग्मा काफी शांत, काफी स्थिर मौजूद। और शैडो देखिए, दूसरे छोर पे इन्होंने नकुल को ही पकड़ लिया। थ्रू द शैडोज, जिसको देखा उसको पकड़ा। हालांकि गॉडलाइक के सारे खिलाड़ियों को एकत्रित एक साथ होना काफी जरूरी है इस समय। शैडो एक और प्ले को स्पॉट कर चुके हैं, लेकिन ड्रोनी इस समय थोड़े से ज्यादा तेज निकलेंगे। बट ओवेस को दूसरी साइड पर देखा गया, जी गॉड ने डाउन किया जरूर है। जोन के अंदर की एंट्री है गॉडलाइक की, ये गेम गॉडलाइक अपना बनाना चाहती है। जॉनी और एस्पावर का डेडली डुओ आगे जा चुका है। ये खिलाड़ी अंदर जाना चाहेंगे, लेकिन क्या अंदर जाकर गेम प्ले को फिनिश कर पाएंगे? वेल, डीवीएस है तो मुमकिन है। एक एक एंगल क्लियर करने के लिए ये इस्तेमाल करी जाती है, बट दलजीत का एक ग्रेनेड गया, ओवेस को तो खाया, बट जॉनी को लेकर के गया है। टाइम बाय करना पड़ेगा किसी भी हाल में, बट दलजीत ये नहीं रुकने वाले। तीसरा ग्रेनेड जाता है, जॉनथन फिनिश हो जाएंगे। एस पावर अब भारी भरकम डैमेज शो कर रहे हैं। फर्स्ट एड तो लगा देंगे, बट ये जो ग्रेनेड्स की लड़ियां है ये तो रुकने नहीं वाली। एस पावर इस समय अपने लिए जगह बना करके बैठे हैं। 30 फर्स्ट एड्स एडमिनो, ओआर को फिर से पोडियम पर लाने की जिम्मेदारी इस बार एडमिनो की है। एंटिटी, उनके लिए भी देखिए वो एलिमिनेशन नंबर जो है देखने को मिला जरूर, लेकिन अब बात ये है कि 3 टीमें जो बची हैं उसमें क्या गॉडलाइक अपने लिए एक चिकन डिनर ले पाएगी, या फिर एनिग्मा वो अपने लिए ये गेम बना लेगी। प्लेयर्स आगे मूव कर रहे हैं, बिल्कुल सामने जाना है। 2 वर्सेस 1 is where we are, but zone के अंदर है गॉडलाइक। एस पावर एक पत्थर के पीछे है, मतलब टीपीपी एंगल, and that's where it comes down. दलजीत is down, गॉडलाइक they are moving forward to a victory. मैक्स कैश सिर्फ फर्स्ट हिट लगा पाएंगे, और वहीं पर चीजें बन जाती है। जी गॉडेस और एस पावर इस जोन पर राज करते हैं, इस समय इस मैप पर राज करते हैं, और इस समय गॉडलाइक के लिए 10 अंकों के साथ एक चिकन डिनर की गूंज है ये। जी हाँ, यहाँ पे तो कोई नहीं रोक सकता, अनलेस एन एडमिनो कुछ अलग ही कर जाए। बट फिलहाल के लिए टीम गॉडलाइक, और दाद देना चाहूंगा एस पावर और जी गॉड की। जी गॉड का जो कवर फायर आया था जब ये पुश इन करे थे यहाँ पे एस पावर और जॉनी ने, यहीं पे ही पूरा मामला खत्म हो चुका था। और एस पावर देखिए कितने सूझबूझ के साथ, कितने आराम से निकल गए थे उस एरिया से। बट फिलहाल के लिए एडमिनो फर्स्ट एड्स तो लगाएंगे, उनको पता चल चुका है, ये #2 तो हासिल कर चुके हैं। और कितने फर्स्ट एड्स है बचे? 8 बचे। बट अगर गॉडलाइक के खिलाड़ी ओपन में ऐसे ही घूमते रहे और एक स्प्रे में
दो ही प्लेयर्स डाउन हो जाएंगे तब सब खत्म हो जाएगा। गॉडलाइक के प्लेयर्स उस पत्थर से दूर हैं, सोचिए, लेकिन एक दूसरे से भी दूर हैं, तो सही है। स्प्रे ट्रांसफर करने में ऐसे में एडमिनो को टाइम लगेगा, जो कि वो स्प्रे करने भी नहीं वाले। उनके सामने दो खिलाड़ी हैं, उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गॉडलाइक ये धड़ल्ले से जो उस छोटे जोन में घूम रहे हैं, ये दर्शाता है कॉन्फिडेंस, ये दर्शाता है कि हाँ हमने लांग ली है चुनौती, ये दर्शाता है कि बाकी दो प्लेयर्स जो जिनकी क्रेड्स बन चुके हैं वो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि दूसरा गेम इस टीम का अपना गेम बन चुका है। ये दर्शाता है कि हाँ इनकी विजय है। और एडमिनो एक आखिरी पोस्ट बड़ी स्पॉट वन शॉट वन टेक्स वन ऑन टेक द वन डाउन वेल नो ही डज नॉट। Oh my God! S-Power takes Admino, but look at the smiles as Godlike वो मौत को छू के टक से वापस आई है टीम, टक से। अविश्वसनीय। ऑलमोस्ट गॉडलाइक के हाथों से चिकन डिनर निकल चुका था, बट नहीं, एस पावर ये नया एडिशन, ये नया तूफान, ये ऐलान, ये सुपर पावर एस्टैब्लिश कर चुका है अपना, एंड पहली बार लैन खेल रहा है। और किस तरीके से गॉडलाइक, शानदार, बेहतरीन। आई थिंक सबसे बेस्ट फाइट था जो रेवेनेंट के साथ इन्होंने किया, राइट? कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं अपने टीम के लिए वेट एंड स्विच स्ट्रैटेजी, जैसे गाड़ियां घुमा, फिनिशेस मिल गए, फिर एस्पावर किसी तरीके से अपने आप को बचाते बचाते एक सर्कल के अंदर एक अच्छा पोजीशन पकड़े, जो ओशन ने बोला 100% एग्री। डेफिनेटली ओशन अनदर थिंग टू डेफिनेटली दिखा रहा था कि हाँ वो जितना ज्यादा वो फूक फूक के कदम रखने वाली बात होती है वो कर रहे थे, एंड वेल इट पेड वेरी